नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती है। इस संसार में अपना कौन है? आइए मिलकर चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम पाएंगे सच्चे अपनापन और संबंध का वास्तविक अर्थ। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के कई जटिल प्रश्नों का उत्तर देती हैं। इस संसार में अपना कौन है? यह प्रश्न हमारे अस्तित्व और हमारे संबंधों की गहराई में जाता है। इस कहानी में हम सिद्धार्थ की यात्रा का अनुसरण करेंगे, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, और देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजा। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ का जीवन सुख और ऐश्वर्य से भरा हो। उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी गई, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने कभी कभी एक आंतरिक बेचैनी का अनुभव किया। सिद्धार्थ के जीवन में सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक गहरा सवाल था, सच्चा सुख क्या है? उन्होंने अपने दत्तक माता पिता को देखकर सोचा, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? इस प्रश्न ने उनके मन में जिज्ञासा पैदा की। महल के बाहर की दुनिया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। वहां उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति जो समय के साथ थक गया था, बीमार व्यक्ति जिसकी आंखों में दर्द और संघर्ष का संकेत था, मृत व्यक्ति जिसकी शांति ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को एक गहरी चिंता में डाल दिया। वह समझ गए कि जीवन अस्थायी है और यह कभी भी समाप्त हो सकता है। उन्होंने सोचा, क्या मैं हमेशा इस भौतिक सुख में रहूंगा? क्या यह सब कुछ का अंत है? इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़ने का निश्चय किया। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने चुपचाप महल छोड़ दिया। क्या मैं अपने परिवार को इस कष्ट में छोड़कर जा रहा हूँ? उन्होंने सोचा, लेकिन उनके मन में यह स्पष्ट था कि उन्हें अपने जीवन का सच्चा अर्थ खोजना है। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा के दौरान संकल्प लिया कि वह ज्ञान की खोज करेंगे और अपने मन को शांति देंगे। सिद्धार्थ ने विभिन्न तपस्वियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कठोर साधना की, लेकिन फिर भी वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए। उन्होंने अनुभव किया कि केवल शारीरिक कष्ट सहन करने से उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। क्या मुझे सिर्फ भौतिक कष्ट सहन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? उन्होंने सोचा। वह संतुलन की खोज में थे। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या कठिनाई में ही सच्चा ज्ञान है? लेकिन उन्होंने देखा कि वे केवल दर्द सहन कर रहे थे, जिससे उन्हें कोई वास्तविक ज्ञान नहीं मिल रहा था। आखिरकार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें सत्य का अनुभव न हो जाए। यह कठिन समय था, लेकिन सिद्धार्थ का दृढ़ संकल्प उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गया। उनकी ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर जीवन के सत्य का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि सभी दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लूं, तो क्या मैं दुख से मुक्त हो सकता हूं? आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि संसार में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है। सच्चा अपनापन और संबंध केवल क्षणिक चीजों में नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ने में है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सुख की खोज में आत्मा की शांति आवश्यक है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश के लिए वाराणसी की यात्रा की। वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को बुलाया। वह उन्हें 4 आर्य सत्य बताने के लिए तैयार थे। दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण इच्छाएं दुख का मूल कारण है। दुख का अंत इच्छाओं का समाप्ति संभव है। मार्ग। मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह उपदेश उनके अनुयायियों के लिए एक नई रोशनी की तरह था। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि सच्चे सुख की प्राप्ति केवल इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने में है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सच्चे मित्र वही हैं जो कठिन समय में साथ होते हैं। उन्होंने कहा, जब आप संकट में होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपका सच्चा मित्र कौन है। इसलिए सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें कठिनाइयों में सहारा देते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि केवल वही लोग हमारे साथ होते हैं
जो हमारे सुख दुख को समझते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दूसरों की सेवा करना और समर्पण भाव से जीना ही सच्चा अपनापन है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे एक दूसरे की मदद करें और प्रेम और करुणा का संचार करें। सच्चा अपनापन केवल उस समय होता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का असली मूल्य उसकी करुणा और प्रेम में है जो वह दूसरों के प्रति प्रदर्शित करता है। बुद्ध ने अंततः यह बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं है, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति है। उन्होंने कहा, इस संसार में अपना कौन है का उत्तर है वे लोग जो आपके साथ इस यात्रा में हैं। वे आपके सच्चे अपने हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह समझाने का प्रयास किया कि सच्चा अपनापन केवल भौतिक चीजों पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, प्रेम और करुणा पर आधारित होता है। सच्चे अपने वही होते हैं जो हमें समझते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमारे साथ इस यात्रा में होते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि असली अपनापन और संबंध केवल भौतिक दुनिया में नहीं है, यह हमारे अंतर्मन की गहराई में है। इस संसार में अपना कौन है का प्रश्न हमें हमारी आत्मा और दूसरों की आत्मा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह समझना होगा कि सच्चे संबंधों की नींव केवल भौतिक चीजों पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, प्रेम और करुणा पर आधारित होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। धन्यवाद।